हाय एवरीवन। सो आज हम करेंगे टेक्स्ट फाइल के ऊपर बेस्ड पाइथन प्रोग्राम, राइट। सो अगर आप पाइथन सीख रहे हो फॉर एनी पर्पस, दिस प्रोग्राम इज इंपॉर्टेंट। और अगर आप 12th कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो तो आपके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको कोड लिखना होगा बेस्ड ऑन योर टेक्स्ट फाइल्स, राइट। सो ये पूरी एक पीडीएफ है जिसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिसके जैसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो इस पीडीएफ में दिए हैं। इफ यू वांट दिस पीडीएफ तो ये आपको ऐप में फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से डाउनलोड हो जाएगी, या आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ज्वाइन कर लीजिए। और वहां पर आप को मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, एंड आई कीप शेयरिंग इट एवरी वीक वंस, ताकि जो लोग नए जुड़ते जा रहे हैं उनको भी ये मिलती रहे, राइट। सो इसमें आपको पीडीएफ में जैसे जैसे क्वेश्चन हम करते जाएंगे, इसके आंसर्स भी साथ में पीडीएफ में मिलते जाएंगे। बाकी वीडियो में तो मैं आपको आंसर्स दे ही रही हूँ, ठीक है। सो ये क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि राइट अ फंक्शन काउंट इन पाइथन टू रीड फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल gratitude.txt and display the count of the letter E in each line. Example, if the file content is as follows: gratitude is a humble hearts radiant glow, a timeless gift and all, ठीक है। तो इसके अंदर मान लो 4 लाइंस हैं। तो अगर इसके अंदर 4 लाइंस हैं तो वो हर लाइन में बताएगा कि हमारा जो लेटर है E वो कितनी बार आता है। सो आपका आउटपुट जो है वो ऐसा दिखना चाहिए जैसा इन्होंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। सो फंक्शन का नाम होगा काउंट, ठीक है। सो फंक्शन का नाम हम क्या दे रहे हैं? सो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो क्वेश्चन में नाम दिया होता है वही आपको आंसर में लिखना है, ठीक है। और लाइन 1 में आपके पास ई कितनी बार है? 3 बार, फिर 4 बार, फिर 6, फिर 1। सो जब भी टेक्स्ट फाइल का क्वेश्चन हो, हमेशा पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि आप कैसे प्रोसेस कर रहे हो। आप लेटर बाय लेटर प्रोसेस कर रहे हो, आप वर्ड बाय वर्ड प्रोसेस कर रहे हो, या फिर आप लाइन बाय लाइन प्रोसेस कर रहे हो। आपकी प्रोसेसिंग कैसे चल रही है? सो इफ योर प्रोसेसिंग इज लेटर बाय लेटर, तो हम नॉर्मल डेटा को रीड करेंगे, अकॉर्डिंगली लूप लगाएंगे। अब यहाँ पे जो प्रोसेसिंग है ये है लाइन बाय लाइन। आपको हर लाइन में ई का काउंट बताना है, और उस लाइन के अंदर जो आप फर्दर चेक कर रहे हो वो लेटर बाय लेटर है। तो सबसे पहली चीज इसके अंदर जो आ जाती है वो तो है कि भाई फाइल को ओपन करना है। बट उससे पहले आप अपना फंक्शन शुरू कर लोगे। आप लिखोगे डेफ काउंट, आपने यहाँ पर कोलन दिया, ठीक है। कोलन देने के बाद आपको अपनी फाइल ओपन करनी है, तो आपने लिखा एफ इज इक्वल टू ओपन। जो भी नाम यहाँ पर दिया हुआ है वो नाम हम देंगे सेम, ठीक है। जो मोड है वो आपका आर मोड होना चाहिए। अगर हम मोड नहीं भी लिखते तो रीड मोड होता है बाय डिफॉल्ट, बट इट्स बेटर टू राइट आर ओवर हियर। सो ये आपने फाइल ओपन कर ली। फाइल ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा एफ डॉट रीड लाइन्स। मैंने सारी लाइन्स को एक साथ रीड करा लिया। सो रीड लाइंस क्या करता है कि जितनी भी लाइंस आपके पास हैं दैट इज रेड एज अ लिस्ट ऑफ लाइंस। तो आपके पास एक लिस्ट ऑफ लाइंस की फॉर्म में रीड होके आ जाता है। अब आप यहाँ पर एक लूप लगा सकते हो, ठीक है, जो आपका लाइन बाय लाइन चलेगा। और आपको लाइन नंबर भी लेना है तो आप एक काउंटर लगा सकते हो। एन आपने 1 ले लिया, और फिर आपने लिखा फॉर लाइन इन डेटा। सो फॉर लाइन इन डेटा, इससे क्या होगा कि लाइन तो वेरिएबल का नाम है ना, कोई प्री डिफाइंड कीवर्ड तो नहीं है। सो लाइन में पहले फर्स्ट लाइन आ जाएगा, लाइक ग्रेटिट्यूड इज अ हम्बल हार्ट्स रेडिएंट ग्लो, ठीक है। अब आपको उसके अंदर निकालना है कि ई कितनी बार आता। अब वो काम करने का भी 2 तरीके हैं। एक, हमारे पास काउंट नाम का फंक्शन पहले से डिफाइंड है स्ट्रिंग्स के साथ। आप यहाँ पर सिर्फ ऐसे भी प्रिंट करा सकते हो। प्रिंट, आपको चाहिए कि लाइन वर्ड एज इट इज प्रिंट हो, फिर कॉमा एन की वैल्यू आ जाए, और फिर कोलन का साइन प्रिंट हो जाए, और उसके बाद आ जाए लाइन डॉट काउंट, और मैं ब्रैकेट में ई लिख दूं, और एक ब्रैकेट और बंद हो जाएगी, ठीक है। और फिर मैं एन को प्लस इक्वल टू 1 कर दूं। इससे क्या होगा? एन पहली बार 1 है, फर्स्ट लाइन आपके पास इस वेरिएबल में आएगी, प्रिंट करेगा लाइन, एन की वैल्यू क्या है? 1, मतलब इट इज प्रिंटिंग लाइन 1, फिर कोलन का साइन, और लाइन डॉट काउंट ई। तो वो इस लाइन में काउंट करेगा ई कितनी बार आता है? 3 बार आता है, सो इट विल प्रिंट 3। सो दिस काउंट इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन जो हम स्ट्रिंग्स के साथ यूज कर सकते हैं टू काउंट की ई कितनी बार आता है। फिर आपका एन इंक्रीज होकर 2 हो जाएगा, फिर ऊपर आएगा। अब इस लाइन वेरिएबल में सेकेंड लाइन आ जाएगी, विच इज अ टाइमलेस गिफ्ट दैट नर्चर्स एंड बेस्टोज, ठीक है। फिर वो उसमें शो करेगा लाइन 2, उसमें काउंट कर लेगा ई कितनी बार आता है, वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। फिर एन 3 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर अगली लाइन आ जाएगी, वो उसमें काउंट करके प्रिंट कर देगा, एंड सो ऑन। और जब आप ये फंक्शन डिफाइन करते हो तो लास्ट में आपको इसकी कॉल भी देनी होती है। तो बिल्कुल डेफ की लाइन में जाकर मैं यहाँ पर काउंट को
कॉल करोगे, बिकॉज जब तक हम कॉल नहीं करेंगे तब तक वो काम नहीं करेगा, है ना। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस फंक्शन का कॉल भी दिखाएं। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कॉल द फंक्शन। एक तरीका ये है, और ये बिल्कुल सही है क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो एक लूप होना चाहिए। तो ये एक लूप तो है हमारे पास, उसके अंदर हमने फंक्शन यूज कर लिया। बट दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता था, आप लिखते हैं यहाँ पर फॉर लाइन इन डेटा, फिर यहाँ पर एक काउंट लेते जो कि इनिशियली 0 होता, फिर आप एक लूप लगाते फॉर सी एच इन लाइन। इससे क्या होगा, अब वो एक एक अल्फाबेट उठाएगा आपकी लाइन में से, एक एक अल्फाबेट उठाएगा और आप चेक करोगे कि क्या वो अल्फाबेट ई है। अगर वो अल्फाबेट ई है तो सी की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाए, और फिर आपकी यहाँ पर प्रिंट वाली स्टेटमेंट आती कि लाइन एन कोलन काउंट कितना हो गया सी, एंड n should increase by 1, जहां पर n आपका इनिशियली 1 है। सो ये आप नेस्टेड लूप से भी कर सकते थे, ठीक है। सो यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ नेस्टेड लूप, एक के अंदर एक लूप लगा के करो, या आप काउंट फंक्शन का यूज करके करो, रिजल्ट तो सेम ही आएगा, और दोनों केसेस में मार्क्स भी आपको सेम ही मिलेंगे। मैं आपको लूप लगाने के लिए हमेशा वहां पे बोलती हूँ जहां पे कई बार ऐसे हो जाता है कि आपको आ जाता है कि एक फाइल में से कंटेंट रीड करो और काउंट करो कि उसमें ये वर्ड कितनी बार आता है। होने को तो वो काम भी आपका किससे हो सकता है, काउंट फंक्शन से हो सकता है ना। पर अगर हम उसको काउंट फंक्शन से कर देंगे तो वहां तो लूप ही नहीं लगेगा, और लूप ही नहीं लगेगा तो फिर भाई आपको वो पेपर में मार्क्स किस चीज के देंगे, है ना। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट दैट। एक चीज उसमें और रह गई जिसके मार्क्स आपके डिडक्ट हो सकते हैं, वो है फाइल को क्लोज करना। तो जब आपका सारा काम हो जाए यू मस्ट क्लोज द फाइल। तो फाइल बंद करना भी बहुत जरूरी है, उसके भी हाफ मार्क होते हैं। सो यू मस्ट मेक श्योर कि जब आप फाइल का कोड लिख दो तो आपको एंड में फाइल को बंद भी करना है। द फाइल नीड्स टू बी क्लोज्ड, ठीक है। तो अब इसको जैसे मैंने आपको बाकी टेक्स्ट फाइल के प्रोग्राम में दिखाया है कि आप ये टेक्स्ट को कॉपी करके gratitude.txt फाइल बना सकते हो, और फिर इसको आप एग्जीक्यूट करो और आप देखो आपके पास सेम रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड डू राइट मी इन द कमेंट्स कि यस मैम वी आर गेटिंग द आउटपुट, और फॉर सम रीजन इफ यू आर नॉट गेटिंग द आउटपुट देन ऑल्सो फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स कि आपका आउटपुट नहीं आया। अगर आप मुझे पिक्चर भेजना चाहते हो कि आपका आउटपुट क्या आ रहा है, आपको कोई एरर आ रहा है, तो आप अगर ऐप डाउनलोड की हुई है एएल कोडर्स ऐप, तो आप वहां पे मुझे मैसेज में पिक्चर फॉर्म में भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है जी। So that is it for this video. I hope the answer is clear.